हॉरर रेलवे स्टेशन। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि हमारे भारत में एक ऐसा भी रेलवे स्टेशन है जहां पूरे 42 सालों तक कोई भी ट्रेन नहीं रुकती थी। ट्रेन तो छोड़िए, यहाँ काम करने वाले स्टेशन मास्टर तक एक रात से ज्यादा इस रेलवे स्टेशन पर रुक नहीं पाते थे। एक स्टेशन मास्टर तो इस रेलवे स्टेशन का ऐसा खौफ चढ़ा उस पर कि वो अपने पूरे परिवार सहित मौत के घाट उतार दिया गया। और इन सब के पीछे कुछ और नहीं बल्कि डर था। वो डर जिसने लोगों को यकीन दिला दिया कि यहाँ एक ऐसा साया है जो लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। इसीलिए इस स्टेशन के पास आते ही ट्रेन की रफ्तार बढ़ जाती है और सभी यात्री खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। अब ये कौन सा स्टेशन है और यहाँ पर क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। वैसे भूत प्रेत से जुड़ी आप लोगों ने कई बातें सुनी होंगी, लेकिन ये वाली कहानी थोड़ी हटकर है, क्योंकि यहाँ जो कोई भी काम करने आता है वो एक रात से ज्यादा टिक नहीं पाता। और कुछ के साथ तो ऐसे हादसे हुए जिनके बारे में सुनकर ही रूह कांपने लग जाएगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से 260 किलोमीटर में बसे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की। इस डिस्ट्रिक्ट से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर एक बेगुन कोडर नाम का गांव बसा हुआ था, जहां पर 1960 में इस गांव के नाम पर रेलवे स्टेशन बनाया गया। स्टेशन बनने के कुछ सालों तक तो यहाँ सब कुछ सही चल रहा था। जहां पहले लोगों को 40 किलोमीटर तक चलकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी, अब वो आसानी से ट्रेन में यात्रा कर सकते थे। पर कुछ समय के बाद यहाँ कुछ ऐसी खतरनाक घटनाएं होने लगीं, जिस वजह से ये स्टेशन भूतिया स्टेशन के नाम से मशहूर हो गया। और हद तो तब हो गई जब बाकायदा रेलवे के रिकॉर्ड्स में इस स्टेशन को भूतिया स्टेशन कह दिया गया। असल में दोस्तों 1967 में यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं, लेकिन बात तब ज्यादा बढ़ गई जब इस स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के तौर पर काम करने वाले मोहन को रात के समय में ट्रेन के साथ दौड़ती हुई एक लड़की नजर आई। शुरू में तो स्टेशन मास्टर को ये अपना वहम लगा, लेकिन अगले दिन फिर से उन्होंने ट्रेन के साथ भागती हुई लड़की को देखा, जो कि इतनी तेजी से भाग रही थी कि उसने ट्रेन को पीछे छोड़ दिया, जिसके बाद वो ट्रेन की पटरियों पर भागने लगी। इस नज़ारे को देखने के बाद स्टेशन मास्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। और इतना ही नहीं, कुछ यात्रियों का यह भी कहना था कि कई बार वो लड़की स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर नाचती भी थी और फिर अचानक गायब हो जाती थी। लगातार इन सारी चीजों को होता देख स्टेशन मास्टर को यह समझ में आ गया कि ये कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि भूत प्रेत है। और एक रात वो इतना डर गया कि कुछ समय के लिए अपने दिमाग को ठंडा करने अपने गाँव चला गया। पर गांव में जाने के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। असल में गांव जाने के बाद ही स्टेशन मास्टर उसके पूरे परिवार को मौत हो गई। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई तो गांव वालों का कहना था कि इनकी मौत भूत प्रेत के कारण हुई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से स्टेशन मास्टर का पूरा परिवार अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था, जिसके बाद सभी ने मौत को गले लगा लिया। अब ये बात आग की तरह फैलने लगी। इसके कुछ दिन बाद इस रेलवे स्टेशन पर दूसरे स्टाफ की नियुक्ति हुई, लेकिन दूसरे स्टेशन मास्टर ने एक दिन यहाँ पर काम करने के बाद एप्लीकेशन दे दी कि मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता। और फिर जब तीसरे स्टेशन मास्टर को यहाँ पर काम पर लाया गया तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने भी रात के समय में एक महिला को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा, जिसकी वजह से वे इतना डर गए कि दोबारा कभी इस स्टेशन पर उन्होंने कदम नहीं रखा। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि गाँव के लोग भी इस स्टेशन से खौफ खाने लगे थे और कोई भी इस रेलवे स्टेशन पर आता जाता नहीं था। लोगों को 40 किलोमीटर सफर करना मंजूर था, लेकिन कोई भी इस खौफनाक दृश्य को अपनी आंखों से नहीं देखना चाहता था। इसी वजह से पूरा रेलवे स्टेशन भूतिया स्टेशन के तौर पर मशहूर हो गया। अब ये बात धीरे धीरे कोलकाता पहुंच गई। यहाँ तक कि डेप्यूटी सीएम सुधीर महतो को भी ये मानना था कि इस रेलवे स्टेशन में भूतिया हरकतें होती हैं। हालात ये हो गए थे कि कोई भी कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता था, तो थक हार कर इस रेलवे स्टेशन को साल 1968 में बंद कर दिया गया। दोस्तों, साल 1968 के बाद फिर कभी इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकती। वक्त लगातार बीतता गया और 1968 के बाद 2007 आ गया। अब इतने सालों में इस रेलवे स्टेशन की केवल बंगाली नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चाएं होने लगी थीं। और फिर इस रेलवे स्टेशन की कहानी पैरानॉर्मल चीजों की इन्वेस्टिगेशन करने वाली सोसाइटी तक पहुंच गई। वो लोग अपनी टीम के साथ इस रेलवे स्टेशन पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की जांच करने आए। जैसे इन लोगों ने गांव में कदम रखा, गांव वालों ने उन्हें यहाँ की सारी कहानी बता दी। कैसे आज से कई सालों पहले एक लड़की की मौत इस रेलवे स्टेशन की रेल की पटरियों पर हुई थी और उसी लड़की का भूत है जो अक्सर रेलवे स्टेशन पर आने वाली गाड़ियों को डराता है। यहाँ तक कि गांव वालों तक का ये कहना था कि कई बार उस लड़की की आत्मा को पेड़ के ऊपर बैठे देखा गया है। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी तो वो ये कि भूतिया लड़की के बारे में कहा जाता था जो कोई भी इसे देख लेता है वो पागल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है।
अब ये सारी चीजें सुनने के बावजूद पैरानॉर्मल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने वाले लोगों ने रात भर उस रेलवे स्टेशन पर वक्त गुजारा, पर उन्हें ऐसा कोई भी साया या भूत वगैरह नहीं दिखाई दिया जिसे वो भूतिया करार दें। यहाँ तक कि उनकी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस भी कुछ खास नहीं दिखा पाई। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और इसके बाद रेलवे स्टेशन की कहानी ममता बनर्जी के कानों तक पहुंची। वैसे तो इस घटना को हुए काफी लंबा समय बीत चुका था और जो नई जनरेशन थी वो इस भूत प्रेत की बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए कई सारे लोगों ने इस रेलवे स्टेशन को खोलने की अर्जी डाल दी। उन सभी अर्जियों को देखते हुए ममता बनर्जी ने सारे तथ्यों को खंगाला, कई सारे एक्सपर्ट्स की सलाह ली और आखिरकार 9 सितंबर 2009 को इस रेलवे स्टेशन को खोल दिया गया। लेकिन शर्त रखी गई कि 5 बजे के बाद यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 5 बजे के बाद ही उस लड़की की आत्मा इस रेलवे स्टेशन में दिखाई देती है। ऐसे में दोस्तों 9 सितंबर 2009 को 42 साल बाद रांची हटिया एक्सप्रेस रुकती है। जैसे ये ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पर रुकती है, कई सारे लोग डरे सहमे से रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, क्योंकि लोगों के मन में खौफ तो बना ही हुआ था, पर उसके बाद किसी भी तरह की कोई घटना के बारे में सुनने को नहीं मिला। और फिर दूसरे दिन उसी टाइम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकने लगी और लोग चढ़ने उतरने लगे, जिसके बाद धीरे धीरे लोगों को यकीन होने लगा कि अब इस रेलवे स्टेशन से उन्हें कोई खतरा नहीं है। पर रात के समय अभी भी लोगों को इस स्टेशन पर जाने में नानी याद आ जाती है। कई सारे लोग रात के समय इस स्टेशन पर गलती से भी जाना पसंद नहीं करते। वैसे तो इस घटना को हुए काफी समय बीत चुका है, क्योंकि 42 सालों का समय कोई कम नहीं होता, पर फिर भी जब 42 साल बाद ये रेलवे स्टेशन खोला गया तो स्थिति काफी ज्यादा बदल चुकी थी, पर डर अब भी वहीं पर था। यहाँ तक कि आज भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस रेलवे स्टेशन को भूतिया कहते हैं और रात के समय में यहाँ पर जाने से परहेज करते हैं। बाकी दोस्तों, आपका इन भूत प्रेत जैसी चीजों के बारे में क्या कहना है? अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।